राम राम किसान भाइयों, तो क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप सभी को ड्यूस फार के जो इंजन के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई यार जो इंजन है ना उसके बारे में बताएंगे, तो इनके इंजन में ना औरों से अलग क्या है, क्या मेन बातें हैं। मिलते हैं इनसे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया, आप नहीं सुनाओ। सब बढ़िया चल रहा है जी। आपने तो आग लगा दी झाड़ के अंदर भी आपकी वीडियो ने, तो क्या कहना चाहोगे, कितने कुछ आ रहा है क्या आपके पास ये जो रिस्पॉन्स है? सर, बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं ज़मींदारों के और वो जानकारी भी लेते हैं। उस तरीके से कस्टमर को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वो हमारे पास काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा कस्टमर की तरफ से। अच्छा भैया, तो भैया पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहा कि आपका इंजन में ना कितने सिलेंडर इंजन आपका रहने वाला है? जैसे कि अलग अलग कंपनियों के हिसाब से जैसे HP वाइज सिलेंडर होते हैं, जो कि मार्केट के में अंदर हम बात करेंगे। जैसे कि एक सिलेंडर भी देखा होगा लोगों ने, 2 सिलेंडर भी, 3 भी, 4 भी, 6 सिलेंडर भी। इस फार के अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा 45 हॉर्स पावर से लेके 70 हॉर्स पावर तक, जो कि हमारे ट्रैक्टर का जो सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं। परंतु आपको जो ड्यूस फार के इंजन के बारे में इसलिए हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। जो ड्यूस फार कंपनी है वो डीजल इंजन में मास्टर है। डीजल इंजन में मास्टर होने का मतलब ये है, जो कि जैसे कि जो उपलब्धियां हैं ड्यूस फार की पूरे भारत नहीं संसार के अंदर, जो सबसे पहला ड्यूस फार का जो डीजल ट्रैक्टर बना था पूरे संसार के अंदर, सबसे पहले ड्यूस फार ने ही डीजल ट्रैक्टर पूरे वर्ल्ड को दिया था, पूरे संसार को। और जैसे कि जो एक और उपलब्धि इनकी, जैसे कि जो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, जो वर्ल्ड में फर्स्ट 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर वो ड्यूस फार ने पूरे संसार को दिया था। जैसे कि हम आज इंजन की बात कर रहे हैं, आपने अभी तक 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर इंजन देखे हैं, परंतु आज तक किसी भी कंपनी पे हम इंजन की बात कर रहे हैं इसलिए आपसे ये बात कर रहे हैं क्योंकि 5 सिलेंडर इंजन आपने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा होगा। जो 5 सिलेंडर इंजन का जो ड्यूस फार का है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा उसके अंदर आपको 5 सिलेंडर इंजन के बारे में बताएंगे। भैया एसी कैबिन ना हर कोई लगा रहा है, हर कोई कंपनी, ठीक है। आप मेरे को ना ये बोल रहे थे कि अगर आप हमारे ट्रैक्टर में एसी कैबिन लगाओगे तो हमारे इंजन पर ना इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये लोड नहीं मांगेगा। दरअसल आपने देखा होगा पहले मारुति 800 आती थी तो उसके अंदर एसी नहीं आता था, और बाद में जैन गाड़ी आई, ऑल्टो गाड़ी आई, उसके अंदर आपको एसी का ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो गया। उसके पीछे कारण क्या रहता है? जो सीसी पावर है उसका खेल रहता है। अगर आपकी सीसी पावर आपके इंजन को सपोर्ट कर रही है तो आपका एसी कैबिन कामयाब रहेगा। नहीं तो अगर आपका इंजन उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका जो एसी कैबिन का जो लोड होता है आपके इंजन पे आएगा तो वो परफॉर्मेंस घटा देगा आपके ट्रैक्टर की। तो जो ड्यूस फार के अंदर आपको जो मिल रहा है वो 3000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिल रहा है। ट्रैक्टर के अंदर जो मेंटेनेंस है ना वो कैसे बनेगा? दरअसल क्या जमींदार ट्रैक्टर लेता है खेत में चलाने के लिए, उसमें जो मेंटेनेंस बनेगा, जैसे कि जो जमींदार है ट्रैक्टर के साथ में इम्प्लीमेंट चलाएगा। अब जैसे कि आप सपोज करो पलाव चला रहा है कस्टमर इम्प्लीमेंट में, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि धरती में जब पलाव रखेगा ट्रैक्टर के पीछे तो उसमें क्या होगा, जब पलाव धरती में जाएगा तो जो भी ताकत लगती है वो ट्रैक्टर के इंजन को लगानी होती है। अगर सपोज करो आपका इंजन दमदार है, उसने वो ताकत लगा दी, अगर उसके बाद जो ताकत जाएगी वो जाएगी गियर बॉक्स के अंदर। गियर बॉक्स के अंदर अगर आपका जो गियर बॉक्स के अंदर जो उसकी बनावट है या उसमें जो गियर यूज कर रखे हैं अगर मजबूत है तो वो पावर झेल जाएगा, तो वो आगे उसको पावर शेयर कर देगा पिछले एक्सल को। अगर आपके पिछले एक्सल में मजबूती अच्छी है तो वो पावर को झेल के टायरों पे देगा, टायरों से पावर फिर इंप्लीमेंट्स को आगे की तरफ खींचेगा ट्रैक्टर को। तो अगर आपके कहीं भी इंजन के पुर्जों में, गियर के पुर्जों में या अगर पिछले एक्सल के पुर्जों में ताकत नहीं होगी तो वो जल्दी से वियर एंड टियर जो खर्चा जो तो टूट फूट वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हर चीज़ का इम्पोर्टेंट रोल रहता है ट्रैक्टर के अंदर। इंजन की भी मजबूती चाहिए, गियर की भी मजबूती चाहिए, पिछले एक्सल की भी मजबूती चाहिए, जब ही वो पावर लगा पाएगा और लंबे टाइम चल पाएगा। तो भैया अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आपका ट्रैक्टर ना औरों से, जो अगर हम बात करें खर्चे की, तो इंजन का खर्चा आपका ना कम क्यों औरों से, क्या कारण उसका? दरअसल जो इंजन का खर्चे की आप बात कर रहे हैं, जो इंजन का खर्चा बनेगा, ट्रैक्टर का जो इंजन है उसकी लाइफ कैसी है। अब लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो लाइफ में क्या होता है, जो हर कंपनी के ट्रैक्टर है जो मार्केट में अवेलेबल है, लगभग हर कंपनी के 5 से 7 हज़ार घंटे के अंदर इंजन जल्दी बोल जाते हैं। जो कि ड्यूस फार का इंजन है वो लगभग, अगर आप रूटीन में जो ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं सर्विस में, तो आपके इंजन की लाइफ रहेगी 30 से 35 हज़ार घंटे की मिनिमम।
आपको जो भी पार्ट इसमें डलेगा वो ओरिजिनल डालना होगा, जो ड्यूस फार कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। उससे आपका खर्चा कम हो जाएगा। खर्चा कम कैसे हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में काफ़ी कंपनियां हैं, जैसे कार सेगमेंट में भी, जैसे मारुति है जिनका इंजन 2 लाख तक ही चल पाता है, और एक मार्केट में टोयोटा गाड़ी है जिनका इंजन 10 लाख तक भी चलता है। अब जैसे आप खर्चे की बात कर रहे थे, तो जो ट्रैक्टर का लाइफ ज़्यादा रहेगा तो ज़मींदार को उसका पैसा उस पर कम लगेगा। ये पैसा इसलिए कम लगेगा क्योंकि 2 टाइप की कॉस्टिंग होती है। एक तो होती है प्राइमरी कॉस्टिंग और एक होती है सेकेंडरी कॉस्टिंग। जो प्राइमरी कॉस्टिंग होती है उसके अंदर क्या रहता है, जो आप ट्रैक्टर ले रहे हो, जो आप कॉस्ट, जो आप उसका पैसा दे रहे हो, जो आप परचेज करने जाते हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉस्टिंग। और जो सेकेंडरी कॉस्टिंग क्या रहती है, अगर आपने परचेज कर लिया, जब आप उसको लंबे टाइम चलाते हो, अब जो ट्रैक्टर के अंदर जो टूट फूट रहेगी या वियर टियर रहेगा, जो वो खर्चा निकल के आता है, वो सेकेंडरी कॉस्टिंग में आता है, जिसमें आपकी सर्विसिंग भी आ जाती है, हाइड्रोलिक ऑयल भी आ जाता है, गियर की मेंटेनेंस, रियर एक्सल की मेंटेनेंस, इंजन की मेंटेनेंस। इससे आपका खर्चा जो रहेगा इंजन का, उससे वो डिसाइड होगा। अगर आपके ट्रैक्टर की लाइफ और ट्रैक्टर के कंपेनी में 4 से 5 गुना लाइफ है, तो अगर आप सपोज करो एक इंजन की ओवरऑलिंग करवाने के लिए 30 से 35 हज़ार का खर्च आता है, और अगर आपका ट्रैक्टर 5 गुना लाइफ उसकी ज़्यादा है, तो आप उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, जिससे कि उतने साल आप चलाओगे, उतने पैसे आप इंजन में ही बचा लोगे। भैया आपसे ना मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके ट्रैक्टर की जो ये इंजन की लाइफ है ना, वो कितनी मिल रही है हमें? जो हमारे ड्यूस फार ट्रैक्टर के अंदर, जो वैसे तो लाइफ डिपेंड करता है कस्टमर पे, उसका रख रखाव कैसा है। जो कंपनी अपने हिसाब से, जो रख रखाव के हिसाब से जो पार्ट कस्टमर हमारा यूज़ करेगा ड्यूस फार का ओरिजिनल, तो उसकी लाइफ रहती है 30 से 35 हज़ार घंटे की मिनिमम। और हम आगे डिस्कस करेंगे लाइफ कैसे अदर के मुकाबले में ज़्यादा रहती है। तो भैया मैंने ना आपकी एक बात सुनने में आई, तो आपके ट्रैक्टर के इंजन के अंदर ना 3 टाइप की कूलिंग सिस्टम होता है, वो क्या है जिससे आपकी जो इंजन है वो बढ़ता है, उसकी लाइफ बढ़ती है? जैसे कि आज के टाइम हम बात करें इंजन, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो इंजन की लाइफ के बारे में बात कर रहे हो, वो कैसे उसकी लाइफ बढ़ती है। तो इंजन जो फेलियर्स होते हैं इंजन के, 2 टाइप के फेलियर्स होते हैं। एक तो ट्रैक्टर बैक प्रेशर हो जाए या एक ट्रैक्टर सीज हो जाए। तो बैक प्रेशर होना क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे जो ये ट्रैक्टर का एयर क्लीनर है, जो ड्राई एयर क्लीनर रहता है, वेट एयर क्लीनर नहीं रहता, ये इसकी लाइफ, इंजन की लाइफ को बढ़ाता है, क्योंकि जो यहाँ से जो मिट्टी है उसको प्योरीफाई करेगा। अगर ये अच्छी तरह प्योरीफाई करके इंजन के अंदर डाल लेगा, इसके जो बारीक कण होते हैं मिट्टी के, वो ट्रैक्टर के अंदर नहीं जाएंगे, तो उससे क्या आपकी लाइफ बढ़ेगी। वो लाइफ कैसे बढ़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ से मिट्टी गई तो सिलेंडर और जो स्लीव है और रिंग है उसके बीच में जाके मिट्टी फंस जाएगी। वो मिट्टी पॉलिशिंग का काम करेगी, रेगमार का काम करेगी, तो जिससे क्या है, जो उनका गैप होएगा रिंग और स्लीव के बीच में, वो बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका जो कंप्रेशन बन रहा है वो कम बनेगा और वो प्रेशर लीक कर देगा। उसको हम बोलेंगे बैक प्रेशर होना। दूसरा कारण क्या रहता है, बैक प्रेशर ओवरहीट होने से भी होता है। अगर ट्रैक्टर का इंजन ज़्यादा गर्मी उठा रहा है, उस वजह से भी बैक प्रेशर ट्रैक्टर हो सकता है। और जो दूसरा कारण रहेगा जिसको हम बोलते हैं सीज होना। सीज होने का क्या तरीका रहता है, जो जैसे कि आपका सिलेंडर है, अगर उसका पिस्टन का साइज जो कंपनी ने दिया है, अगर वो हीट हो गए, फैलाव करता है पिस्टन का जो साइज, अगर वो फैलाव करेगा तो वो क्या करेगा, स्लीव के अंदर वो फ्रिक्शन बनेगा और रगड़ के खा के वो सीज हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि ज़मींदार का बैक प्रेशर और सीज होना, 2 टाइप से ही इंजन खराब होता है। अब ये अपने ट्रैक्टर में आपको इन चीज़ों से कैसे बचाएगा, जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे 3 टाइप का कूलिंग सिस्टम। 3 टाइप के कूलिंग सिस्टम में क्या रहता है, सबसे पहले ऑयल रहता है सर। जो चैम्बर के अंदर ऑयल होता है वो उसका मेन मैटर कैसे रहता है, क्योंकि ऑयल जैसे अंदर कोई चीज़ चल रही है तो ट्रैक्टर तो गर्म हो रहा है, जैसे कि धुआं बाहर निकल रहा है, तो कहीं तो फायर या आग लग रखी है, पिस्टन के ऊपर फायर लगता है, तो फायर होगा तो फायर गर्म होएगा,
गर्म होएगा तो उससे क्या है, उसकी तासीर बदलेगी। तो उसको क्या है, अगर रेगुलर आपका 8 से 10 घंटे काम कर रहा है तो अगर ट्रैक्टर आपका ओवर हीट हो रहा है तो उसमें क्या होगा, उसको ठंडा कैसे रखा जाए। उसको ठंडा रखने के लिए कंपनी ने क्या किया है, जैसे अदर कंपनियां हैं, कोई कंपनी 12 लीटर 13 लीटर, कोई 10 लीटर की सर्विसिंग रहती है। पहली बात तो हमारी जो सर्विस कॉस्टिंग है वो कम रहती है अदर कंपेयर में, क्योंकि हमारे में 7.5 लीटर ही आता है। अब क्या, जो कंपनी ने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, अब ऑयल किस तरीके से वर्किंग करेगा, इसके अंदर कंपनी ने क्या किया है, हर सिलेंडर के लिए अलग अलग स्प्रे जेट दिए। स्प्रे जेट का मतलब होता है फुहारा। मोबिल को यहाँ से सक करेगा नीचे से चैम्बर से, और वो फुहारा पिस्टनों के नीचे मारेगा, जिससे उससे क्या होगा, जो पिस्टन है वो उसको कूलिंग मिलेगी। और दूसरी बात, जो घिसाई बनती है गर्म हो गए, और जो एक लेयर बना देता है लुब्रिकेंट की, जिससे क्या फ्रिक्शन भी कम होता है, जिसकी आपकी इंजन की स्मूथनेस बढ़ जाती है। ठीक है जी, पहला था हमारा ऑयल का, जिसमें हम स्प्रे जेट की बात कर रहे थे। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा जो कूलिंग का, वो रहता है एयर का। एयर का कूलिंग सिस्टम इसका ओरोस बैटरी इसलिए रहता है क्योंकि जो शो की डिजाइनिंग इस तरीके से की गई है, जो आगे जाली दे रखी है, इस जाली से ज़्यादा हवा को अंदर की तरफ लेता है, और ऐसा हवा का बाउंडर बनता है इतना ज़्यादा, जिससे कि ट्रैक्टर की कूलिंग बढ़ जाती है। उस बाउंडर को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम का फैन यूज़ करती है ट्रैक्टर के अंदर। अदर ब्रांड में आपको लोहे या प्लास्टिक के फैन मिलेंगे, इसमें आपको एल्युमिनियम मिलेगा, जिसका कारण क्या रहता है, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी रहती है वो ठंडा रहता है। वो जो एयर को सर्कुलेट भी करेगा तो वो ठंडा ज़्यादा करके करेगा इंजन को। और अगर आप 8 से 10 घंटे चलाओगे तो आपकी जो कूलिंग है वो कम नहीं होगी, क्योंकि जो शो की डिजाइनिंग इस टाइप से कर रखी है, उसका एयर का जो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं तीसरी कूलिंग की, जो कि वो रहती है वाटर या कूलेंट से, जो आज के टाइम पे तो सभी कंपनियां कूलेंट दे रही है। ठीक है जी, आप क्या देखोगे, जैसे कि इस हेड के नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है सर, ये कंपनी ने कूलेंट गैलरी दे रखा है। अब दरअसल क्या होगा, अगर हम बात करें सिलेंडर की, अगर कूलेंट आता है रेडिएटर से, ठीक है जी, तो रेडिएटर से कूलेंट आएगा, वो पहले जाएगा फर्स्ट सिलेंडर में, पहले सिलेंडर में, वहां से सर्कुलेट हो गया वो दूसरे सिलेंडर में जाएगा, उसके बाद वो तीसरे में जाएगा, क्योंकि पहले सिलेंडर में वो गर्म हो रहा है और दूसरे को तो और ज्यादा गर्म मिलेगा, तीसरे को सबसे ज्यादा गर्म मिलेगा। अब क्या होगा, ट्रैक्टर की जो लाइफ है, जैसे कि आपका ये कंपोनेंट है पूरा, ये पूरा पुर्जा है, अगर आपके किसी भी पार्ट में दिक्कत आती है तो आपका इंजन का फेलियर बन जाएगा, आपका ब्रेकडाउन बन जाएगा इंजन का, जिससे कि आपको मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो अब इसमें क्या है, जो थर्ड सिलेंडर है उसको ज़्यादा हीट मिल रही है, अदर ब्रांड में लुब्रिकेशन नहीं मिल रहा, उस वजह से भी हीट मिल रही है, एयर का सर्कुलेशन नहीं मिल पाता अच्छी तरह, तो उस वजह से भी हीट मिल रही है, और जो कूलेंट के अंदर जो थर्ड सिलेंडर है वहाँ पे भी हीट ज़्यादा मिल रही है। तो आपको जो थर्ड सिलेंडर होगा वो सबसे ज़्यादा खराब होता है। जो कि हम बात कर रहे थे, 3 टाइप की कूलिंग है, एयर की तो आगे से लेगा सक्ल करेगा, कूलेंट की जो कूलिंग है, और तीसरी जो कूलिंग हम बात कर रहे थे ऑयल की नीचे से। अभी मैंने ना बहुत सुना आपके इंजन के बारे में, बहुत तारीफें आई हैं मेरे पास, कि वो बोलते हैं कि आपके इंजन के अंदर ना ये जो वाइब्रेशन होती है ना वो नहीं है, क्या कारण है उसका? वाइब्रेशन का क्या रीज़न रहता है, आजकल एक कंपनी आ रखी है ऑरेंज कलर का ट्रैक्टर बनाती है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस कंपनी का। उस कंपनी ने क्या किया है, जो वाइब्रेशन मेन मैटर रहता है ट्रैक्टर के अंदर, इंजन में खासकर, कारण क्या है, अगर वाइब्रेशन ट्रैक्टर में होगी तो उसकी वियर एंड टीयर जो रहती है ट्रैक्टर की वो बढ़ जाएगी। वियर एंड टीयर कैसे बढ़ जाएगी, जैसे कोई भी आपका कहीं पे नट डाल रखा है, अगर उसमें स्पेस ज़्यादा है, अगर वो बार बार जैसे वाइब्रेट तो होगा बार बार, तो वो उसका जो खांचा रहता है वो बढ़ जाता है, तो जिससे क्या होता है, आपका वियर एंड टीयर उससे बढ़ जाएगा। तो अब दरअसल वाइब्रेशन कैसे अदर ट्रैक्टर के कंपेयर में हमारे में ना के बराबर किस लिए होती है, हम ट्रैक्टर की बात कर रहे थे ऑरेंज कलर वाले ट्रैक्टर के अंदर, उसमें कंपनी ने क्या किया है, जो एक साफट है केम साफट, उसके पैरेलल में एक और केम साफट कंपनी ने दे दी। अब दरअसल क्या है, आज के लिए तो ठीक है,
अब जैसे ट्रैक्टर चलेगा, अगर जो उसकी लाइफ है जैसे वो 5,000, 10,000, 15,000 ट्रैक्टर चलेगा, जो ट्रैक्टर चलेगा जी उसकी घिसाई तो बनेगी। वियर एंड टीयर तो कोई भी मशीन है उसकी किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। अब कल को उसकी बैलेंसिंग अगर बिगड़ जाती है तो जो कस्टमर को अगर बैलेंसिंग करवानी पड़ती है तो उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि लेने से पहले कस्टमर को जानकारी नहीं होती भाई अगर उसकी वाइब्रेशन बिगड़ जाएगी तो उसका खर्च क्या आएगा। तो उसमें मेंटेनेंस इतना बढ़ जाता है तो कॉस्टिंग उसकी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो हमारे में कॉस्टिंग भी नहीं बढ़ेगी, हमने वाइब्रेशन कैसे कंट्रोल कर रखी है वो भी आपको समझाएंगे। आओ इधर आओ सर। आप कैसे समझते हैं ट्रैक्टर के अंदर वाइब्रेशन कैसे कंट्रोल की जाती है? आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कुछ आइडिया है आपको? कुछ होगा भी इंजन के अंदर जिसके कारण ये वाइब्रेशन हो रही होगी। दरअसल क्या रहता है वाइब्रेशन का, जो जैसे कि सिलेंडर पावर बनाता है, तो अगर आपकी मिसमैच पावर बनती है, 3 सिलेंडर है आपके, तीनों सिलेंडर में अगर मिसमैच मतलब अगले सिलेंडर में पावर जैसे कम बन रही है, पिछले में ज़्यादा, पिछले में अलग टाइप की बन रही है, तो उससे क्या होगा, पावर बराबर नहीं बनेगी तो वाइब्रेशन बनेगी। हमारे में क्या कर रखा है कंपनी ने, जैसे कि हम आपने आपको बताया था जो कूलिंग सिस्टम हमारा जो कूलेंट का, वो हर कंपनी में पहले सिलेंडर में जाएगा कूलेंट, फिर दूसरे में, फिर जाएगा तीसरे में, ठीक है जी। अब क्या होता है, जो हीट है हर सिलेंडर की अलग अलग होगी। मैंने आपको बोला कि 3rd सिलेंडर के अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ज़्यादा बन रही है। तो अब क्या है, जैसे कि इस सिलेंडर में हीट कम है, 3rd में ज़्यादा है, तो 3rd में हीट ज़्यादा होगी तो पावर भी, जो फ्यूल इसके जो नोजल्स होती हैं जो इंजेक्शन करेगी तेल को, तो तेल का जो छिड़काव होगा उसका कंबंशन बहुत अच्छे तरीके से होगा, तो हीट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सपोज करो 10 हॉर्स पावर तीसरा सिलेंडर बना रहा है, 7 हॉर्स पावर अगला बना रहा है, पहले से ज़्यादा दूसरे में हीट ज़्यादा है तो सेकंड सिलेंडर 8 हॉर्स पावर बना देगा। 7, 8, 10 हॉर्स पावर अलग अलग सिलेंडर में बन रही है, तो उससे क्या होगा, जो पावर बन रही है मिसमैच बन रही है, तो एक समान नहीं बन रही। हमारे ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है कि जो ये कूलेंट का जो सिस्टम होता है वो तीनों सिलेंडरों का जो टेम्परेचर होता है वो कॉमन होता है जी। अगर तीनों सिलेंडरों का टेम्परेचर कॉमन होगा तो पावर भी बराबर बनेगी। अगर पावर बराबर बनेगी तो वाइब्रेशन नहीं होगी। अगर वाइब्रेशन नहीं होगी तो आपका जो वियर एंड टीयर रहता है, जो घिसाई होती है टाइम के हिसाब से, वो ना के बराबर बनेगी, जिससे आपकी इंजन की लाइफ और ट्रैक्टरों के मुकाबले में काफ़ी बढ़ जाती है। और वाइब्रेशन नहीं होगी तो आपका मेंटेनेंस बहुत कम हो जाता है, ठीक है सर। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हमारे ट्रैक्टर में वाइब्रेशन नहीं है। अगर बराबर पावर बनेगी तीनों सिलेंडर की तो उससे क्या होगा, जो आपका जैसे जो इंजन पावर जनरेट कर रहा है, जो आपका इंजन पावर आपको दे रहा है, तो और ट्रैक्टर के कंपेयर में आपको पावर भी ज़्यादा मिलेगी। अगर आपको पावर पूरी मिलेगी तो आपका जो डीजल की कंजप्शन है, जो डीजल का खर्चा है, वो भी कम हो जाएगा। और जो आपका जैसे कि हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, जो हमारे ट्रैक्टर के अंदर 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, आपको इसके अंदर 249 का टॉर्क एनएम का आपको अवेलेबल रहेगा। जो अदर ट्रैक्टर के कंपेयर में जो टॉर्क रहता है हमारे ट्रैक्टर का ज़्यादा रहता है, जिससे पावर ज़्यादा बनेगी तो आपके ट्रैक्टर का पिकअप भी अच्छा रहेगा। अगर बेटर टॉर्क है तो बेटर पिकअप रहेगा आपका अदर ट्रैक्टर के मुकाबले में। तो भी आपके ट्रैक्टर के अंदर औरों के मुकाबले ना जो सर्विस कॉस्ट है ना वो कम क्यों है, क्या कारण है उसका, जो कि हमें आप बोल रहे हैं कि हमारी सर्विस कॉस्ट है वो ना के बराबर ही है इंजन की? दरअसल क्या रहता है सर, मेंटेनेंस तो ज़ीरो है हमारे ट्रैक्टर के अंदर, जो कूलिंग सिस्टम है उससे भी, ठीक है सर। और जो इंजन ऑयल होता है उसकी लाइफ कैसे बढ़ती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इंजन के अंदर, हमने आपको बोला अदर ट्रैक्टर के कंपेयर में हमारे ट्रैक्टर का जो ऑयल है 7.5 लीटर आता है। 70 HP तक हमारा जो ऑयल रहेगा वो 7.5 लीटर रहेगा। अदर जो कंपटीटर है आपको 10, 12, 13 लीटर तक आपकी इंजन की सर्विस होती है। अगर वो जितना बड़ा कुआं खोदोगे उसको भरने में उतना ही पैसा लगेगा, ठीक है जी। अगर हम 7.5 और 13 की बात करें तो कॉस्टिंग में डबल आ गया, ठीक है जी। अब क्या होता है जी, कम तेल में कैसे काम करता है ट्रैक्टर और उससे बेटर। अब कस्टमर के मन में यही रहता है ज़्यादा तेल होगा तो ज़्यादा लुब्रिकेशन होगा, ऐसा नहीं रहता। दरअसल क्या है, जैसे कि पहले बूढ़े नहाते थे अपने, ठीक है जी, पाटड़े पे बैठ के बाल्टी लेके, तो वो पूरी बाल्टी अपने पर डाल लिया कर दे, फिर भी धोती उनकी सूखी पाया कर दी। तो उसमें क्या था, वो टेक्नोलॉजी थी पुरानी। अगर हम आज की बात करें, आजकल जो बाथरूम में फुहारा सिस्टम लग रखा है, आपको ज़्यादा नहीं, लगभग 2 लीटर पानी के अंदर ही आपका सारा का सारा शरीर पूरा गिल्ला हो जाता है, ठीक है जी। वही टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ कर रखी है। कंपनी कहती है जी कस्टमर का जो खर्चा है वो कैसे हम उसको कम करें।
और खर्चा कम करने से हमारे ट्रैक्टर की लाइफ किस तरीके से हम उसको यूज़ करें जिससे हमारे इंजन की लाइफ बढ़े, ज़मींदार उसको लंबा टाइम चला पाए। तो इसके अंदर क्या किया कंपनी ने, जो 7.5 लीटर डाला है, इसके साथ में कंपनी ने हर सिलेंडर के लिए स्प्रे जेट दे दिया। अब क्या लुब्रिकेशन जाएगा जो ट्रैक्टर के अंदर, वो औरों से ज़्यादा इसलिए जा रहा है क्योंकि हर जो सिलेंडर के नीचे स्प्रे जेट लगा रखा है वो 1 मिनट में 1.5 लीटर की सप्लाई हर सिलेंडर को दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि भाई कम तेल होने से लुब्रिकेशन कम हो जाएगा। जो हमारी टेक्नोलॉजी औरों से एडवांस है, जिस वजह से जो ऑयल यूज़ कर रखा है कम कॉस्टिंग आए ज़मींदार की, और उसका यूज़ कैसे ज़्यादा हो और कैसे उसकी लाइफ बढ़े। अब अदर ट्रैक्टर के कंपेयर में अगर जो हमारा लुब्रिकेशन है, इसका जो ऑयल रहता है ड्यूस फार का, वो औरों से अलग भी रहता है सर। जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार कि भाई आप ड्यूस फार का ओरिजिनल पार्ट यूज़ करें, वो इसलिए कहते हैं जैसे जो ड्यूस फार का ऑयल है उसके अंदर आपको 9 ग्रेडियंट्स मिलते हैं। 9 ग्रेडियंट्स का मतलब ये है जो ऑयल के अंदर ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं जिससे, जैसे कि मोबिल होता है, जैसे कुछ टाइम चलता है 100-150 घंटे, काफ़ी कंपनियों का मोबिल ज़्यादा गाढ़ा होने लग जाता है, तो इसमें कंपनी ने क्या कर रखा है, जैसे ऑयल कूलर लगा रखा है, जो ये पाइप जा रही है, ये कूलेंट की पाइप जा रही है यहाँ से और वापस उल्टी रेडिएटर के अंदर जा रही है। इसमें जो टेम्परेचर कूलेंट का होगा वही मोबिल का टेम्परेचर रहेगा। अगर ज़्यादा ओवर हीट मोबिल नहीं होगा तो वो गाढ़ा भी नहीं होगा और उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। ठीक है सर। और जो हम 9 इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं वो ऐसे केमिकल यूज़ कर रखे हैं, जो अदर ब्रांड की हम बात करें उनके मोबिल के अंदर आपको 4 से 5 ही इंग्रेडिएंट्स मिल पाएंगे, हमारे में 9 रहते हैं। जैसे कि हम कैसे 9 ग्रेडियंट्स आपको हेल्प करते हैं, जो हमारी पहली सर्विस रहती है वो रहती है 50 घंटे पे, और उसके बाद जो नेक्स्ट 4 सर्विस होती है वो रहती है 300 घंटे पे, और उसके बाद जो 6ठी जो सर्विस होगी हमारी वो 350 घंटे पे स्टार्ट रहती है। और उससे क्या है, अगर आपकी नेक्स्ट कोई भी सर्विस होगी वो 350 घंटे के बाद ही होगी। ऐसा नहीं कि भाई आपका टाइम कम हुआ है, आपका जैसे ट्रैक्टर रनिंग बढ़ेगी 300 से 350 पे आपका ट्रैक्टर जा रहा है, तो मोबिल के अंदर भी ऐसी खासियत रहेगी जिस वजह से उसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है। भैया अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो मैं इंजन देख रहा हूँ ना, इसके ऊपर ये अलग अलग जो सिलेंडर ये दिए गए, क्या कारण है उसका? दरअसल क्या रहता है, जैसे ज़मींदार ट्रैक्टर यूज़ करता है और वक्त के हिसाब से वियर एंड टियर होता है, कई ट्रैक्टरों में तो कम रहता है, कईयों में ज़्यादा रहता है। दरअसल क्या है, जो आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है वो अलग अलग पार्ट के हिसाब से बढ़ती है। सपोज करो आपके ट्रैक्टर में कोई फेलियर आ गया, तो जैसे हमारे में भी आ गया, मान लो भाई जैसे हम 30-35 हज़ार बोल रहे हैं, उसकी भी एक लाइफ है, तो हमारे में भी उसके बाद फेलियर आ गया। तो अगर आपका पर्टिकुलर 3rd सिलेंडर में दिक्कत आ गई या 1st सिलेंडर में दिक्कत आ गई, हर ट्रैक्टर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो हेड होगा वो इकट्ठा रहता है। इकट्ठा रहने से जो उसका हेड गैस्केट है उसका साइज भी बढ़ जाता है, जो उसके कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे डलेंगे। अगर आपका एक ही हेड में दिक्कत आई तो एक ही हेड रिपेयर होगा। देसी तरीके से हम बात करें, अगर आपका 100% मतलब 100% में से सिर्फ 20% पार्ट में कोई दिक्कत है तो हमारे ट्रैक्टर में 20% ही खर्चा लगेगा। ऐसा नहीं कि आपका 100 का 100 खर्चा लगेगा, तो 20% खराब है तो 20% खर्चा लगेगा, जिससे ज़मींदार का जो खर्चा कम लगेगा और मेंटेनेंस में भी ज़मींदार पैसे बचा पाएगा, और ट्रैक्टर में वो खर्चा बढ़ जाएगा। उसमें क्या है, पूरा ट्रैक्टर खुलता है, पूरा ट्रैक्टर खुलने से काफ़ी चीज़ें उसके अंदर डलती है जिससे ज़मींदार का खर्चा बढ़ता है। हमारा जो ट्रैक्टर रहता है वो अलग अलग सिलेंडर का रहता है। भैया अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो ये इंजन के ऊपर जो पंप है ये क्या लगा रखे हैं, 1 2 3 4 ये भी लगा दे, ये भी लगा दे, क्या ये काम कर दिया? दरअसल क्या रहता है, जो अदर कंपनीज है वो ज़्यादातर यूज़ करती हैं माइको का डीजल पंप, माइको बॉस है जो, रोटरी भी उसी कंपनी का यूज़ करती है। जो हमारे में है 3rd टाइप का डीजल पंप कह सकते हो आप इसको। ये हमारे नोजल रहती है, ये इनके प्लंजर रहते हैं, ये हमारा गवर्नर रहता है। इसमें क्या हो गया, जैसे कि वो इकट्ठा जो पंप रहेगा, अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम कैसे, कोई एक सिलेंडर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तीनों में भी हो सकती है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिक उसको डीजल पंप को खोल लेगा और डीजल पंप वाले के पास लेके जाएगा। तो हमारे ट्रैक्टर के अंदर आपको कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे नहीं है, हम आपको समझा देते हैं। हमारा ट्रैक्टर शोरूम पे ही रेक्टिफाई हो जाएगा, वहीं पे हम ठीक कर देंगे। उसमें क्या रहता है, और
ऐसा नहीं भी कस्टमर को पता नहीं लग पाता भाई किस सिलेंडर में क्या दिक्कत आ रखी है। ये हमारे ट्रैक्टर में सिलेंसर में नट होते हैं 10 नंबर के, यहाँ पे कंपनी हमें अवेलेबल करती है टेम्परेचर गेज। वो टेम्परेचर गेज हम लगाते हैं, बाई चांस हम दूसरी तरफ चलते हैं, अगर पहले सिलेंडर के अंदर जो टेम्परेचर आ रहा है, जो कंपनी का रहता है जो टेम्परेचर, उससे ज़्यादा आ रहा है, तो उससे हमें क्या पता लगेगा उस सिलेंडर के अंदर, उस प्लंजर में या उस नोजल में दिक्कत है। बाकी दोनों सिलेंडर का टेम्परेचर कॉमन आ रहा है, तो एक का टेम्परेचर अलग आएगा, तो उसी में प्रॉब्लम है। सिर्फ हमें पूरा ट्रैक्टर खोलने की जरूरत नहीं है, पूरा डीजल पंप खोलने की जरूरत नहीं है। जिसका टेम्परेचर हाई आ रहा है तो उसी सिलेंडर के नोजल भी खोलेंगे और प्लंजर भी खोलेंगे। सिर्फ आप उसी पार्ट को रिपेयर करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई अगर डीजल पंप वाले के पास जाएगा तो हमें एश्योरिटी नहीं होती कि भाई अगला रिपेयर कर रहा है उसको, या डिस्पोजल का डाल रहा है, या उसको वैसे ही सफाई करके डाल रहा है, हमसे पैसा चार्ज कर रहा है। इससे क्या है, कस्टमर का फेथ बनता है। अगर जिस पार्ट में प्रॉब्लम आई वही पार्ट खुलेगा तो जमींदार का खर्चा भी कम लगेगा और उसका विश्वास भी बढ़ेगा उस कंपनी पर भी। ठीक है भैया, जो ये टर्बो इंटरकूलर है ना, ये आपके हर ट्रैक्टर में लग जाएगा क्या? गवर्नमेंट की कंडीशन रहती है वो 50 HP अबव में रहती है। अगर आप चाहे तो टर्बो इंटरकूलर हमारे अदर मॉडल्स में भी लगा सकते हैं। अच्छा? दरअसल क्या है, जो हमारा इंजन है वो टर्बो इंटरकूलर को सपोर्ट करता है, जो हमारा डिज़ाइन है वो इसको सपोर्ट करता है। जो टर्बो इंटरकूलर रहेगा, जैसे कि आप वर्किंग देख रहे हैं टर्बो इंटरकूलर की, जैसे कि एयर रहेगी, जैसे प्योर एयर को यहाँ से सक करेगा। ठीक है सर, यहाँ से सक करके जो इसके अंदर टरबाइन होता है एक प्रकार से, वो प्रेशर के साथ इंटरकूलर में डालेगा। इंटरकूलर क्या करेगा सर, जो गर्म एयर है, जो बाहर का जो टेम्परेचर है जैसे 40-42 का, या अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, कई जगह टेम्परेचर कम होता है। अब इसको क्या कर रहा है, इंटरकूलर इसको कंप्रेस कर रहा है, ठंडा कर रहा है। ठंडा करके जैसे ये पाइप जा रही है, ये इसके हेड के अंदर डाल रही है। ठीक है सर, अब क्या होता है, जैसे कि जो टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, जैसे कि कस्टमर कहता है सर मैं टर्बो लगाने से मेरा काम चल जाएगा, मेरा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं, इसके लिए तीन कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। टर्बो भी चाहिए, इंटरकूलर भी चाहिए, EGR सिस्टम भी चाहिए। तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि जो टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है, और वो सपोज करो जहाँ टेम्परेचर कम है जिस एरिया में, वहाँ पे तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगी एयर, ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, तो उसको एक सफिशिएंट तरीके से हमें मेंटेन करना पड़ेगा उसको, एयर को। जिस वजह से जो अंदर जो प्रोसेस चल रही है कंबशन की, उसके अंदर जो फ्यूल डल रहा है वो अच्छी तरीके से उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी, तो वो पूरी पावर जनरेट करेगा। तो इसके लिए क्या है, कंपनी का जो सिस्टम रहता है, EGR भी नेसेसरी है ट्रैक्टर के अंदर उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जो एयर आपका इंटरकूलर पास ऑन कर रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक तो आपका जो फ्यूल टैंक है ना, ये प्लास्टिक का है, ठीक है? ठीक है जी। और ये ना इसकी सपोर्ट कैसे कर रहे हैं इंजन की, क्या कारण है उसका? दरअसल क्या है, जो हमारे ट्रैक्टर के अंदर जो फ्यूल टैंक रहता है वो फाइबर का रहता है सर। ठीक है सर, फाइबर के रहने से क्या होता है, जैसे कि लोहे का टैंक होगा तो उसके अंदर क्या होता है, गैसेस ज़्यादा बनती है, वेपोरेशन जो प्रोसेस होती है, जो ट्रैक्टर रेगुलर चलता है तो उसकी हीट पास ऑन टंकी को होती है। अगर जैसे हम बात करेंगे, जैसे कोई कुर्सी है प्लास्टिक की, अगर आप उसको धूप में रखेंगे वो ज़्यादा हीट नहीं होगी। अगर कोई मेटल है, लोहे का है, उसको आप धूप के अंदर रखेंगे तो वो ज़्यादा हीट होगा। तो ये हीट को एब्जॉर्ब भी करती है। ठीक है जी। दूसरी बात उससे क्या है जी, इसका वेपोरेशन जो प्रोसेस होता है, जो वाष्पीकरण होता है, जो पानी बनता है वो कम बनता है। और तीसरी बात, जो ये तेल जो इंजन को मिलता है वो मिलता है ऊपर से, ना कि हर ब्रांड में क्या रहता है कि जो तेल मिलेगा आपको डीजल, वो नीचे से मिलेगा। अगर नीचे से मिलेगा जो उसके अंदर कचरा बना हुआ है तो वो आपके इंजेक्टर या डीजल पंप उसको ख़राब करेगा। इससे क्या है, जो हमारा फ्यूल ऊपर से लेगा, जो कचरा रहता है वो नीचे रहता है, प्योर ऑयल लेगा तो आपके जो नोजल है, पंप है या गवर्नर है, वो आपके ख़राब नहीं होंगे, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी अदर ट्रैक्टर के कंपेयर में। तो भी आप लास्ट में जानते हैं आपसे आपका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और आपके शोरूम की लोकेशन क्या है? सर मेरा नाम दीपक देसवाल है, जो कि मेरा फ़ोन नंबर रहेगा 9017978213। देखिए आज आपने देखा जो हमारा वीडियो था आज वो हमारे इंजन के बारे में था। वो इंजन के बारे में हमने स्पेशली इसलिए वीडियो बनाया था, जो इंजन और ट्रैक्टरों से अलग कैसे रहता है और आपकी कैसे हेल्प करता है। हेल्प का जो तरीका रहता है, जैसे कि जो आपकी लाइफ रहेगी इंजन की अदर ट्रैक्टर के कंपेयर में ज़्यादा रहेगी, तो आपका जो मेंटेनेंस होगा वो कम बनेगा और आपकी जेब से पैसा कम निकलेगा और आप उसको अच्छी तरीके
से लंबे टाइम तक चला पाओगे। और क्योंकि हम इंजन की बात कर रहे थे, क्योंकि इंजन अगर आपका ओके है जब भी आपका गियर काम करेगा, जब भी आपका रियर एक्सल काम करेगा। अगर आपके इंजन में जल्दी प्रॉब्लम आती है, आपका ट्रैक्टर रुकेगा, तो आपकी जो आप चाहे किराए का काम करते हैं या आप घर का भी काम करते हैं, अगर आपका ट्रैक्टर खड़ा हो जाएगा तो आपको खर्चा भी लगाना पड़ेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। वो चीज़ों को हम दूर करने के लिए हम आज जो वीडियो बना रहे थे वो इंजन के बारे में इसलिए बना रहे थे ताकि आप जमींदार भाइयों को ये पता लग सके भाई हम ड्यूस फार का ट्रैक्टर ले रहे हैं, वो अदर ट्रैक्टर के कंपेयर में भाई महंगा रहेगा, सस्ता रहेगा। अगर जमींदार भाइयों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहती है तो आप कमेंट्स में हमें डाल सकते हैं। और आप जो हमारा पेज रहेगा वो रहेगा शामिर ड्यूस फार हिसार के नाम से यूट्यूब पर, आगे के वीडियो देखने के लिए। आपसे मेरा क्वेश्चन ये भी है, आपको जैसे जो क्वेरीज़ की हम बात कर रहे थे, आप आगे किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, हम उस मुद्दे पे आपके साथ डिस्कशन कर पाए और उसकी नॉलेज आपको दे पाए, तो आप हमें कमेंट्स में डालिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्या फिर आप मेरे को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, देख क्या रहे हो आपकी स्क्रीन पे मेरा हैंडल आ रहा है। और गाइज मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नई वीडियो के साथ, और बताना कि आप मुझे कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखें, ठीक है। बाय बाय।